नमस्कार साथियों। ओम लाइब्रेरी के इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक के वीकली करंट अफेयर्स। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सर्च करते हैं ओम लाइब्रेरी द्वारा। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। किस राज्य ने महिलाओं के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और अपराधों से निपटने के लिए मिशन शक्ति शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा, इसे शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम मिशन शक्ति शुरू किया है। यह उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अपराधों से निपटने के लिए 6 महीने का लंबा कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में इस अभियान की शुरुआत की है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में इस कार्यक्रम की शुरुआत की। मंत्रियों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने अन्य जिलों में इस अभियान को चलाया है और यह कार्यक्रम 2 चरणों में शुरू किया गया है, जिसका नाम है मिशन शक्ति और ऑपरेशन शक्ति। अगला प्रश्न है, 15 अक्टूबर 2020 को आयोजित Y20 वैश्विक शिखर सम्मेलन के लिए मेजबान कौन सा देश होगा? तो यह देश होगा जापान। जानते हैं इसके बारे में। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने Y20 ग्लोबल समिट में भारत को संबोधित किया है और भारत का प्रतिनिधित्व किया है। सऊदी अरब 15 अक्टूबर 2020 को आयोजित Y20 ग्लोबल समिट के लिए मेजबान देश होगा। माफ कीजिए, यहाँ पर गलती से सऊदी अरेबिया होनी चाहिए, यहाँ पर गलती से जापान लिखा गया है। साथ ही 2019 में Y20 ग्लोबल समिट के लिए जापान मेजबान देश था। Y20 ग्लोबल समिट का उद्देश्य दुनिया भर में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रों के बीच विचारों और संवादों का आदान प्रदान करना है। Y20 ग्लोबल समिट के दौरान G20 देश के युवा नेताओं G20 लीडर्स एजेंडा पर चर्चा करते हैं और Y20 ग्लोबल समिट G20 लीडर समिट से पहले आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रो, न्यूरिश एंड सस्टेन टुगेदर आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर 16 अक्टूबर को मनाए जाने वाले किस दिवस की थीम थी? तो आपको पता होगा कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे। और इसकी थीम इस बार मैंने आपको बताया, ग्रो, न्यूरिश, सस्टेन टुगेदर आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर था। साथ ही यह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे खाद्य और कृषि संगठन FAO जिसे कहा जाता है दुनिया भर में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी के पहले चरण का संचालन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है केरल में। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी के पहले चरण का उद्घाटन किया है। यह तिरुवनंत के थुनक्कल के लाइफ साइंसेस पार्क में स्थापित है। जाने माने वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल बनर्जी को शोध संस्थान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय ऑपरेशन ग्रीन लागू करता है? तो इसका सही उत्तर होगा, इसे लागू करता है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। जानते हैं इसके विषय में। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ऑपरेशन ग्रीन को लागू करता है तथा यह निर्धारण योजना जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिया जाना है। यह कृषि रसद, किसान उत्पादक संगठनों, प्रसंस्करण सुविधाओं और कृषि उपज के प्रबंधन को बढ़ावा देता है। यह मुख्य रूप से टमाटर, प्याज, आलू के सामूहिक विकास में संबंधित है। रेल मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से सब्जियों और फलों जैसे नाशपाती कृषि उत्पादों के माल ढुलाई के लिए अधिशेष कृषि उपज का परिवहन करने वाले किसानों को 50% की रियायत प्रदान की है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने हाल ही में स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की है? तो यह जारी करता है विश्व मौसम संगठन। हाल ही में इसे जारी किया गया है। इसका विवरण इस प्रकार है कि इन्हें 3 में से एक विशिष्ट आपदा चेतावनी प्रणाली द्वारा कवर नहीं किया जाता। 108 मिलियन से अधिक आपदाओं जैसे बाढ़, तूफान, सूखा और जंगल की आग से प्रभावित थे। मानवीय सहायता की आवश्यकता वाले लोगों की संख्या में 50% की वृद्धि होगी और प्रतिवर्ष 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत आएगी। साथ ही आइए आप बता देते हैं विश्व मौसम संगठन के बारे में। तो यह संयुक्त राष्ट्र के तहत संचालित होता है और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यह जल विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान और जलवायु विज्ञान और भूभौतिकी पर स्थापित किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेंटिनल-6 माइकल फ्रिलिच उपग्रह निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो यह लॉन्च किया जाएगा SpaceX द्वारा और यह 10 नवंबर को एलन मस्क के SpaceX द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसे कैलिफोर्निया के वैडनबर्ग वायुसेना बेस से लॉन्च किया जाएगा। यह अंतरिक्ष जानकारी प्रदान करेगा जो शोधकर्ताओं को यह समझाने में मदद करेगा कि जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के समुद्र तटों को कैसे बदलता है और यह कितनी तेजी से हो रहा है और जिससे दुनिया के 1/3 से अधिक आबादी में आवास का खतरा होता है।
उपग्रह हर 10 दिनों में ग्रह के 70% को कवर करने वाले महासागरों के नक्शे को अपडेट करेगा और यह उन्नत उपग्रह शक्तिशाली नए डिजिटल अल्टीमीटर से लैस होगा जो ऊंचाई से मिलीमीटर स्केल परिवर्तनों का पता लगाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के कारखाना लगाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया गया है गुजरात सरकार द्वारा। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में गुजरात में 415 एकड़ के कारखाना लगाने के लिए राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। कंपनी चरणबद्ध तरीके से 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और कंपनी इस निवेश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 5,000 नौकरियां सृजित करेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी जन्म शताब्दी पर पीएम मोदी ने 100 रुपए का सिक्का जारी किया? तो जारी किया गया है राजमाता विजयराजे सिंधिया के जन्म शताब्दी के अवसर पर, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया है। राजमाता विजयराजे सिंधिया का जन्म 12 अक्टूबर 1919 को हुआ था और 12 अक्टूबर 2019 को इसके 100 वर्ष पूर्ण होने पर जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। राजमाता विजयराजे सिंधिया जनसंघ की नेता रह चुकी है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन को संयुक्त तौर पर इस वर्ष के किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो यह नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, जो कि रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के मुताबिक अमेरिका के अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन को संयुक्त तौर पर इस वर्ष का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। यह दोनों ने दिखाया है कि रैशनल बिडर कॉमन वैल्यू के अपने सर्वोत्तम अनुमान में से कम पर बोली क्यों लगाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य हाल ही में हर ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है? तो यह राज्य है गोवा। गोवा में हर घर में जल के लिए नल है। साथ ही यह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गोवा ने सफलतापूर्वक 2.30 लाख गरीब परिवारों को कवर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को 100% चालू घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के मिशन द्वारा आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता के तहत किस भारतीय युवती को एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनाया गया था? तो यह बनाया गया था चैतन्या वेंकटेशन को। बता दें कि इसके बारे में वर्ष 2017 में ब्रिटेन हर वर्ष एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता आयोजित करता है, जिसमें 18 से 23 साल तक की स्त्रियां भाग लेती हैं और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर ब्रिटेन में आयोजित इस प्रतियोगिता के अनुसार चैतन्या वेंकटेश्वरन चौथी युवती हैं जो ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनी थी। अगला प्रश्न है, 11 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जिसे इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड भी कहा जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियां और उनके अधिकारों को संरक्षण के लिए जागरूकता प्रदान करना है। इस दिवस की शुरुआत सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस ने 2012 में की थी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ग्रामीणों के लिए कौन सी योजना को लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है स्वामित्व योजना, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को स्थायित्व कार्ड या संपत्ति कार्ड प्रदान करना है, जिससे दलित, पिछड़े और गरीब भाइयों को मदद मिलेगी। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के वीकली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है, जो कि था 12 से लेकर के 17 अक्टूबर तक का। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।